अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पा जुनैद, आज हमारा इस हफ्ते का पहला शो है, मगर ये वाला पहला शो कितने सारे हादसात लेके आया है, अल्लाह माफ करे। बहुत सारी टेंशन है मेरे जहन में है। इस हफ्ते तो अजीब अजीब ही वाकयात हुए। देखो ना यार, ये कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का वो जलसे के दौरान हादसा होना, उनका लिफ्ट से गिरना बड़ा ही अजीब था। बल्कि मैं समझता हूँ कि उनके हामी तो हामी हैं, उनके जो मुखालिफ थे उन्होंने भी बड़ा अफसुर्दगी का इजहार किया। बगैर किसी तखसीस के मेरा ख्याल है पूरा मुल्क एक अफसुर्दगी के आलम में था। हाँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। अच्छा, इस वाक़े में मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज कौम ने होशमंदी और तदब्बुर का सबूत दिया है। मतलब अवामी सतह से हटकर सियासी लीडरान ने भी मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज अच्छे रवैये का मुजाहरा किया है। कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट्स के रिएक्शंस ऐसे होंगे जिन पर बात की जा सकती है, दो आरा होगी, लेकिन तमाम लोगों ने, तमाम सियासी जमातों ने बाकायदा बिला किसी तखसीस के इमरान खान की इस तकलीफ के वक्त में मेरा ख्याल है कि उनका हौसला बढ़ाया। बिल्कुल है। इस हादसे से चंद सेकंड पहले तक, बल्कि इस हादसे से पहले तक खास तौर पे नून लीग तो पूरी हला करके जाहिर है इमरान खान से मुतक्का लगा के बैठी हुई थी, और इमरान खान साहब उनके साथ जाहिर है इस वक्त मुकाबला दोनों का बड़ा तगड़ा है। मगर जो ही ये हादसा हुआ है, नून लीग ने भी उसी वक्त सब कुछ जो है अपना कालदम करार दे दिया। कालदम ही कहते हैं, नहीं, मनसूख कर दिया। अब मनसूख कर दिया। आई एम सॉरी नायरीन, ये मैं कालदम कह गया हूँ। अच्छा, उसके बाद मुर्शद पाक का यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा जो अगवा हुआ है। अच्छा, इस मामले में भी तुम देखो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बहुत होशमंदी के साथ अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उससे कुछ देर पहले उनके जो दूसरे साहबजादे हैं उन्होंने कदरे जज्बातियत का मुजाहरा किया था। मूसा गिलानी साहब ने और अब्दुल कादर वो भी समझ आती है, उनकी जज्बातियत भी समझ आती है। उनका भाई है और वो भी बच्चे हैं अभी, उन्होंने बेचारों ने, और उनके सामने ये हादसा हुआ। और गिलानी साहब ने जाहिर है वो एक मजे हुए सियासतदान है, उन्होंने अपने तबीयत के मुताबिक रिएक्ट करना था इसे। अल्लाह ताला उसको भी बाजियाब करवाए और सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए और लंबी जिंदगी अता फरमाए। अच्छा, इंतखाबात से हटके जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर में एलडीए प्लाजा में, जो आतिशज़दगी हुई है, वैसे तो हमारे दुनिया न्यूज के ऑफिस के बिल्कुल साथ था। अपनी आंखों से सारा स्टाफ वो मंजर देख रहा था और बेबसी के साथ हम देख। मैं यही कहने लगा हूं, वैसे तो कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, बल्कि कई महीनों से जारी है। कराची में बम ब्लास्ट हो रहे हैं और हादसात ऐसे हो रहे हैं, खुदा की कसम जान निकल जाती है देख के। इतना दुख होता है कि यार लोग बेचारे बाजारों में जा रहे हैं, अपने काम काज पे जा रहे हैं, घरों से बच्चों को मिल के जा रहे हैं, और क्या पता होता है उनको कि क्या होना है। और कराची में तो रोजाना हो रहा है ना, दर्जनों बंदे मर रहे हैं बेचारे। मगर जो एलडीए प्लाजा में आग लगी है वो ज्यादा इसलिए हमें जेहन पे बैठ गया है उसका गम, कि वो हमारे सामने बंदे बेचारे जान बचाने के लिए 7वीं 8वीं मंजिल से छलांगे लगाई हैं उन्होंने। ओए होए होए होए। वैसे जुनैद, हम बड़े दावे करना शुरू हो गए हुए थे कि रेस्क्यू में हमने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ी जदीद मशीनरी और बहुत ज्यादा मशीनरी हमारे पास है। दावों का पोल खुल गया। हाय हाय, वो एक स्नार्कल थी, वो पानी वाला पैप लगा के लगे हुए थे बेचारे, एक कोई मशीन लगी हुई थी पानी। इतनी बड़ी आतिशज़दगी थी। हाँ, मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, इतना बड़ा प्लाजा था, कितनी सारी मंजिलें जल रही हैं। को 3 4 5 ऐसे होती मशीनें, स्नार्कल होती पानी फेंकने वाली, तो शायद जल्दी काम ये हो जाता और जाने भी कम जाया होती। सर, वैसे जितनी भी सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको चाहिए कि अपने एजेंडे में ये रेस्क्यू सर्विसेज जितनी भी हैं, इनको मजीद प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए भी कुछ पेश करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे यार। जो इलेक्शन का दिन है, मैं तो बड़ा सख्त ईमान से दुआएं मांग रहा हूँ और घबराया हूँ कि अल्लाह खैर खैरियत रखे। बड़ी अजीब सूरत-ए-हाल बनी हुई है। मैं तो ये समझता हूँ जैसे एक लंबी एक मैराथन है और थोड़ा सा फासला रह गया। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम कुछ बेहतर मनाजर इस मुल्क में जरूर देखें। और मैं सारे बहन भाइयों को, सारी अवाम को ये कहूंगा कि अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। जितनी भी टेंशन है उसके बावजूद जरूर बाहर निकले और वोट डालें, और पाकिस्तान के लिए वोट डालें। आप ये सोच के बाहर निकले
کہ ہم نے اپنا ملک بچانا ہے. اسی الیکشن میں ہم نے اپنا رائے کا استعمال کر کے تو ثابت کرنا ہے کہ ہم بہترین اور اچھی قوم اور ہیں ایک دوسرے اور ہم ترقی کے راستے پہ چل نکلے. ایک دوسرے کو بھی یہ احساس دلائیں اور خود کو بھی یہ احساس دلائیں کہ اگر ہم 11 مئی کو گھر سے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتے تو ہم اپنی نظر میں بھی مجرم ہیں اور اس قوم کے بھی مجرم. یار پا جنید ووٹ ڈالنے سے یاد آیا یار مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا میرا پولنگ سٹیشن کون سا ہے, میں نے اپنا ووٹ جا کے کہاں ڈالنا ہے. یار تم اخبار نہیں پڑھتے, ٹی وی نہیں دیکھتے, سب کچھ بتایا جا رہا ہے. یار میرے گھر میں 14 انچ کا ٹی وی ہے, شاید اس میں نہ بتایا ہو, مجھے بتا دو یار. میرا خیال ہے یہ وہ واحد کام ہے جس پہ ہم ایز اے نیشن فخر کر سکتے ہیں, اور ایک ایسا ادارہ جس نے اس ملک کے لیے, ہم نے ہمیشہ اس ادارے کو انڈرمائن کیا, اس کو کرٹیسائز بھی کیا ہے, لیکن اس ادارے کی اس ملک کے لیے جو سروسز ہیں وہ لاجواب ہے. اگر بالکل غیر جانبداری کے ساتھ دیکھا جائے تو نادرا کے اور بہت سے کارناموں میں یہ جو انہوں نے پرچی سے, ووٹ کی پرچی سے قوم کی جان چھڑوا دی ہے, یہ نادرا کا اور حکومت پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. الیکشن کمیشن کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے, حکومت کا بھی, اور خاص طور پر نادرا کا بھی. میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اچھا یار مجھے بتا تو دو کہ میں نے اپنا ووٹ کہاں ڈالنا ہے, میں بٹ ہوں کہیں منہ میں ہی نہ ڈال لوں. میری بات سنو, تمہارے پاس موبائل ہے نا؟ ہاں جی ہے جی. نکالو. لو. ٹھیک ہے, ہاں جی. اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ٹائپ کرو. لو. واہ, ایک منٹ ٹھہر جو. ٹھیک ہے, یہ بانی یاد ہے مجھے, میں وہی تو تو میں کہہ رہی بیوقوف ہوں, نہیں ہوں. ہو گیا جی. کیسی کیسی غلط فہمی ہے اسے. اب آپ اس کو 8300 پہ سینڈ کر دیں. 8300 جی, یہ گیا میرا آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر. صرف 1.5 سے 2 سیکنڈ انتظار کرو. آ گیا بھائی. یار یہ تو صدر تھانہ لکھا ہوا ہے. پورا تو پڑھو. اچھا 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 اچھا, اسلامیہ ہائی اسکول عقب صدر تھانہ. ہاں ٹھیک ہے نا, یہ تمہارا پولنگ سٹیشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمہارا ووٹ نمبر لکھا ہوا ہے. اور دیکھو بتایا بھی اردو میں ہے. میرا خیال ہے نادرا والوں کو پتا چل گیا کہ یہ نے ایم اے انگلش لٹریچر کیا ہوا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو بھی وہی میسج آیا جو باقی پاکستان کو آیا. نہیں میرے میسج میں ایک فقرہ یہ آدھا لکھا ہوا ہے, عجیجی صاحب یو آر ٹو انٹیلیجنٹ. اگر ذرا سی ہمت کر کے 3 انٹیلیجنٹ لکھ دیتے نا تو تم یہاں بیٹھے ہوتے. سہولت کا سب سے بڑا فائدہ تو میری نظر میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں پورا ایک کلچر ہے انتخابات کے حوالے سے, یہ جو پرچیاں گھر گھر تقسیم کرنے والا, ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ بالکل غلط اوقات میں جا کے لوگوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, اور ایک ہی گھر میں 14 دفعہ پرچیاں پھینکی جاتی ہیں, اور پھر ہر بار ایک نئی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے ووٹر کو. گھر بیٹھے آپ پتہ کر لیں, سیاسی جماعتوں کی بھی جان چھٹ گئی, سیاسی کارکنوں کی بھی جان چھٹ گئی, ورکرز کی بھی اور ووٹر کی بھی. اور وہ ہماری جو بہنیں ووٹ کی پرچیاں تقسیم کرتی ہیں نا محلے میں, ان کا ڈائجسٹو سسٹم اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہے. میری بات سنو, 3.5 کروڑ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے اسی نمبر پر میسج کے ذریعے اپنے ووٹ کا پتہ چلایا تھا, اور پولنگ سکیم کا پتہ چلانے کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس نمبر پر میسج کر چکے ہیں. یہ بہت بڑی سروس ہے. واقعی یار بہت بڑی سروس. ایک اور ریکویسٹ ہم اپنے ویور سے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی پولنگ سکیم کا پتہ کرنا چاہ رہے ہیں, پولنگ سٹیشن کا پتہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آج یہ کام کر لیں, کیونکہ گمان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 11 کی صبح یہ جو موبائل سروسز ہیں یہ بند کر دی جائیں گی. تو پھر کچھ جگہوں پہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں پہ بند ہو جائیں گی. اب یہ بھی نہیں نہ پتا کہ سینسٹیو ایریا کون سے ہیں, اور یہ بتانے والے, اور یہ سینسٹیو ایریا کون سے ہیں یہ بتانے والے رحمان ملک صاحب بھی نہیں ہیں. اوہو, واقعی ایسی چیزیں تو رحمان ملک صاحب بتایا کرتے تھے. اب ان بیچاروں کے پاس بتانے کے لیے ککھ نہیں بچا, اس لیے صرف ٹی وی پہ آنے کے شوق میں 20 سال پرانے کیس چاڑ چوڑ کے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے اور دوسروں کی غلطیاں بتا رہے ہوتے. نیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنا پولنگ سٹیشن ڈھونڈنے کے لیے 8300 پہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ نمبر سینڈ کریں. نگران وزیر اعظم میر ہزار خان کھوسو نے وزیر اعظم کے لیے مخصوص طیارہ پی آئی اے کو دینے کی منظوری دے دی. لو, نہ ماں کے کام نہ بیٹی کے کام.
کیا مطلب؟ یورے والا کس کو دے دیا طیارہ چنگا بڑا چلتا ہوا؟ ان کو تو خدا کا واسطہ ہے سائیکل دیں، یہ 5 منٹ میں اس کے کتے فیل کر دیتے ہیں. آپ نے طیارہ ہی پکڑا دیا ان کو. حضور جا کے پہلے دیکھیں تو صحیح انہوں نے اپنے طیاروں کا کیا حال کیا ہوا ہے. وہ جیسے ککڑوں نے لڑ لڑ کے اپنے کھمبڑی چاڑ لیے ہوتے ہیں، یہ حالت ہوئی ہوئی ہے پی آئی اے کے طیاروں کی. آپ نے وزیر اعظم والا طیارہ ان کو دے دیا. یہ پی آئی اے تو جناب کرپشن کی رو والی مشین بن چکا ہے. اس کا تو میرے بڑے تائے والا حساب ہو گیا ہوا ہے. میرے بڑے تائے نے ایک دفعہ رو والی ریڑھی لگا لی. چھوٹا تایا اسے ملنے گیا تو ساتھ اپنے پنڈ سے موڑیوں کا گٹھا لے گیا. تائے کے پاس جا کے اس نے موڑیوں کا گٹھا رکھا ہی تائے نے کھول کے موڑیاں بھی رو والی ریڑھی میں تلنی شروع کر دی. لو جی جو گاہک بھی آ کر رو پیے وہ کہے جا تایا تیرا بیڑا تر جائے. جب مفت موڑیاں آئی گئی تھی تو ان کی پر وکھری ریڑھی لگا لیتا، رو کا بیڑا کر کے ضرور کرنا تھا. تو حضور یہ جو آپ نے وزیر اعظم والا طیارہ پی آئی اے کو دیا ہے نا، ان کو کہہ دیں کہ اس کو وکھری فلائٹ دے دیں. اگر باقی طیاروں میں مکس کر کے اس کو اڈایا نا تو 15 گھنٹے لیٹ ہو کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے اس کے گوڈے میں دردیں نکل آنی. پی آئی اے والے تو ایسے بھاگوں والے ہیں. ہمارے محلے میں پی آئی اے کا پائلٹ رہتا ہے، شبرات کے اگلے دن وہ شرلیاں اڑا رہا تھا. میں نے کہا تم آج شرلیاں اڑا رہے ہو، شبرات تو کل تھی. کہنا یہ آگ کل ہی لگائی تھی، اڑی آج. بجلی بحران جاری، 45 ارب روپے کا بندوبست نہ ہو سکا جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا. لو صرف 45 ارب روپے پیچھے لوگوں کو کھجل کر رہے ہیں یار. یہ کسی کو بتائیں تو صحیح نا. 100-150 تو میں نے دے دینا تھا. نکل آئے گا دیکھو شرٹ کی جیب میں دیکھو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں یار، چلو مجھ سے نہ نکلے تو 500 تو تم نے بھی دینا تھا. عزیزی صاحب 45 روپے نہیں 45 ارب روپے. چلو 200 روپیہ تم بھی دے دو، ٹینشن کس بات کی ہے. 700 کی میں گھڑی بیچ کے دے دیتا ہوں. اور بتاؤ 700 کی ہے. میرا سالہ عمرہ کرنے گیا تھا، وہ میرے لیے لے کے آیا تھا. اس نے پھر مجھے 700 کی دی تھی. دکان سے میں نے جا کے پوچھا، وہ کہتے ہیں بھائی جی 650 کی ہے. میں نے پکڑ لیا سالے کو. میں نے کہا بات سنو، تم نے عمرے کا خرچہ مجھ سے نکالنا تھا. اچھا آگے سے منتیں کرنے لگ گیا. کہتا بھائی جناب تو میرے دوست بھی ہیں، بڑے بہنوئی کو تو میں نے 1000 روپے کی دی ہے. ایک میرا سالہ اور ایک نمان اجاز بڑے سخت کاروباری ہیں. نمان اجاز تو اپنے سسر صاحب کے سگرٹ لینے جائے نا تو گولڈ لیف کی ڈبی میں کیٹو کے سگرٹ ڈال کے دے دیتا. وہ بیچارے سیدھے بندے، وہ پی کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار دیکھو بڈھے ویلے منہ کا یائقہ ہی بدل جاتا ہے. اور بات 45 ارب روپے کی ہو رہی تھی، تم کہاں لے گئے ہو؟ وہ بجلی کا جو دینا ہے ہم نے 45 ارب. یہ تو سعودی عرب ہی دے سکتا ہے. کیا مطلب؟ ہماری جس رقم کے ساتھ عرب لگ جائے نا وہ پھر ہمیں عرب ہی دیتے ہیں. بات جوتے سے آگے نکل گئی. آسٹریلوی وزیر اعظم کو کسی مخالف نے سینڈوچ دے مارا. ایمان سے دیکھو یار سینڈوچ بجنے شروع ہو گئے ہیں مقرروں کو. یار میری بھی کہیں تقریر رکھوا دو. مجھے تو اگر کسی نے سینڈوچ مارا تو میں نے تقریر لمبی کر دینی ہے تاکہ کوئی کیچپ کی پوڑی بھی مارے میں. ایسے اگر یہ رواج پڑ گیا نا کہ مقرروں کو کھانے پینے کی چیزیں ماری جائیں تو امیر مقام صاحب نے اپنے جلسے چھوڑ کے مخالفوں کے جلسوں میں تقریر کرنی. بلکہ اگر رمال بچھا لینا اور تقریر سے پہلے کہنا ہے حاضرین اپنا احتجاج اس رمال پہ پھینکے اور احتجاج تایا ہونا چاہیے، باسی احتجاج سے پرہیز کریں. اور میری گزارش ہے کہ جو احتجاج پھینکے اس کا بھی بلا، جو نہ پھینکے اس کا بھی بلا. اور فضل الرحمان صاحب نے اعلان کرنا ہے حاضرین احتجاج ضرور کریں مگر میٹھا احتجاج ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر دیسی گھی اور سوجی کا احتجاج ہو تو کیا ہی بات ہے. راجہ ریاض صاحب نے تو ہر تقریر کے اینڈ پہ کہنا کرنا ہے کہ بس اتنے احتجاج سے تو میری داڑھ بھی گلی نہیں ہوتی. اچھا یہ بتاؤ کہ اس قسم کا احتجاج سب سے زیادہ کس شہر میں ہوگا؟ گجرالے. سوچی بھی نہ گجرالی اپنا احتجاج اپنے منہ میں ہی پھینکتے ہیں. سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر متعلقہ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دیکھو ذرا اون جی سانو سیدھا مار چھڈن حد ہو گئی ہے. ویسے
ਅਜੀਬ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣਗੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਯਾਰ भाई आपका फर्ज बनता है। ਉਹ ਯਾਰ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਵੇਲਣੇ ਚ ਬਾਂਹ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਖਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਵੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੰਗੜਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਖਲਾਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਢੋਲ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਖਲਾਕ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਯਾਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਚਾਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮੇ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉੱਤੋਂ ਫੜਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ कितने टुल चाहिए ऐसी कितने टुल चाहिए। ऊपर से देखो ऑर्डर कर दीजिए पुलिस वाले घर से रोटी लेके, कितना बुरा लगेगा। पुलिस वाले ने हाथ में टिफिन पकड़ा हुआ ड्यूटी पे आ रहा है। ओहो यार ये पुलिस वाला थाने लगा है, ये खराब पे लगा है। मैंने तो अल्लाह से कह दिया, मैंने कहा हाजी सदीक के घर से रोटी लेके आनी है। आगे से कहता है जनाब ऑर्डर ये है कि घर से रोटी लानी है। मैंने कहा घर से है ना ऑर्डर, ये तो नहीं ना ऑर्डर के कितने घरों ले आनी है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। जी साहब तस्वीरें शुरू करें। जी बिल्कुल शुरू करें। आपके पास एक चिंगम है? क्यों? मुझे किसी दोस्त ने कहा कि चिंगम खाते हुए गुफ्तगू करें तो बंदा लड़का लड़का भी लगता है और ये चिक सांप के पतले हो जाते हैं। अच्छा जी है यार कुछ तो घर से लेके आ करो। तुमने तो हर चीज ही चैनल पे छोड़ दी हुई है। चाय भी आके तुम इधर से पीते हो, प्रॉन्स भी इधर से खाते हो, डोसे की बिस्कुटियां भी तुम इधर से खाते हो। प्रॉन कहाँ खाता हूँ यार? खाते नहीं। ये कहाँ का इशारा कर रहे हैं? समझ गया वो। तस्वीर दिखा दूं? उधर कुक को जाके कह रहा होता है कि मुझे प्रांत बना के दे दो, ज्यादा शोर ना मचाना। और मैंने एक दिन देख लिया था रिश्वत के तौर पे 4 प्रॉन्स मुझे भी दे दो। अब तुम्हें भी पता चल गया, तुम भी बीच में हिस्सा डाल लो। मैं तस्वीर दिखा दूं फिलहाल? इसके प्रॉन्स खाने की वो भी किसी दिन खींच के दिखाओ ना पब्लिक को। हो तो आप खींच लेना। गुड, मैं अब खींच के तुम्हें दूंगा, तुम चला देना वो भी बीच में। अच्छा ये देखें तस्वीर। वाह जी वाह, कैसे डिजाइनदार गमले बनाए हुए हैं। उनकी टांगे भी बनाई हुई हैं और सारे गमलों ने बूट भी पहने हुए हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है ये चलने फिरने वाले गमले हैं। अच्छा। जिधर धूप आ जाए ना ये फिर चल के कहीं छांव में चले जाते हैं, बल्कि आवाज भी मार देते हैं, गुलाब इधर आ जा पुत्र, तेनू जड़ियां लालियां चढ़ियां ना, 1.5 घंटा धुप्पे खलोता तो तू पीला पै जाना, इधर आ जा, इधर आया आया, इधर फूफो चंबेली को भी इधर ही ले आओ। वैसे यार ये गमले गौर से तो देखो, टांगों से तो ये कौडू के भाई लगते हैं। क्यूट नहीं है अजीज साहब ये तस्वीर? बहुत क्यूट है। वैसे अच्छा डिजाइन बनाया है, आइडिया अच्छा है। हाँ आइडिया गमले का। बिल्कुल। अच्छा अगली वीडियो दिखाऊं अब आपको? जी दिखाएं। ये लें। वाह 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 वाह, ये देखो यार ऐसे लगता है कि मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला रहा है बैक गियर लगा के। हालांकि जिधर को जा रही है उधर पीछे बंदा बैठा हुआ चला रहा है। अच्छा। उसने पिछले टायर के ऊपर भी हैंडल लगाया हुआ है और मुंह इधर को करके बैठा हुआ है कि लगे ऐसे कि भाई जी सीधी इधर को है मोटरसाइकिल, जा उठी रही है। ये मोटरसाइकिल पिछली 5 साल हुकूमत चलने का मुजाहरा कर रही है। अच्छा। लगता है ऐसे है कि आपकी तरफ को बढ़ेगी मगर जा पीछे को रही है। 2 मुंह वाली बाइक है, हमारे माशरे के लिए बहुत आइडियल है। हाय हाय हाय, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ वैसे अक्सर बंदों की सोच का पता नहीं चलता, इसने सजे जाने के खबे जाने, सही। सब 2 मुंह लेके फिर रहे। वैसे 2 मुंह भी मुसीबत ही होते हैं। मैंने इसलिए 2 मिला के 1 बना लिया था। यार
यारी आधा हंसा ना करो मेरी मुंह की जुगत पे। अच्छा आपको अगली तस्वीर दिखा देती हूँ, इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। ये लें। हेलो, वो तो देखो यार लैपटॉप आगे रख के कुत्ते फेसबुक खोल के बैठे हो और लाइमन को कुत्ता काम ही कर रहे हो। अच्छा तुम्हें कैसे पता फेसबुक खोल के बैठे हैं? जब लैपटॉप में इतना फेस घुसाया हुआ हो ना तो वो फेसबुक की खुली होती है। कैसे बेवकूफ हैं ये कुत्ते, देखो अंदर लैपटॉप में लगे हुए हैं, बाहर दिल करे चोर चोरी करके निकल जाए। बंदा पूछे तुम्हारी ड्यूटी वहू वहू करने की है, तुम अंदर लैपटॉप खोल के बैठे हुए हो। बाद में स्टेटस अपडेट कर देंगे, चोरी हैव टेकन प्लेस इन आवर होम। चलिए जी साहब अब आप ये वीडियो देखें। ये दो बच्चे एक शरारत करने लगे हैं। अंग्रेजों के बच्चे बहुत शरारती होते हैं। बहुत जी लो सड़क के ऊपर में ही रख के निकल गए, नहीं खड़े हैं। ओ तेरा भला हो ये अल्लाह फाड़ शाबाश यार, इतनी खतरनाक शरारत। बहुत बहुत सियाने सही कहते हैं कि बच्चे बांदर होते हैं। चले आपको बंदर की शरारतें दिखाती हूँ। शाबाश, बंदर शरारतें कर रहा होता है, वो कौन सा फरोजुल लुगात खोल के बैठा होता है। अजीज साहब ये छोड़ें, वो देखें कि शरारतें किसके साथ कर रहा है। ये ले। आहा चूंटे माइया, वो शेर बैठा है। तो ये बंदर ने इसका कान खींचा। जी अजीज साहब। ओए यार देखो तुम कैसा रिस्क ले रहा है ये बंदर है। बच्चियों अगर टहनी टूट गई ना तो तुम्हें नाचने को रास्ता नहीं मिलना। नाचने को बाद में थाने रिपोर्ट दर्ज कराते फिरोगे। उसकी तेजियां चेक करें। काबू आता। हाँ। वो देखो यार बाहर से मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये और पांच जुनैद आपस में शरारतें कर रहे हैं। मैं अब इतना भी सुस्त नहीं हूँ कि कोई मुझे ऊपर से तंग करे और उसे मैं पकड़ ना सकूं। लो यानी खुद ही अपने आप को शेर बना लिया है और इस तरह गुफ्तगू की है कि मैं अंडरस्टूड बांदर बन गया हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। चलो तुम सारी बातें छोड़ दो, ये देख लो कि किसका मुंह किसके साथ मैच करता है, फैसला नाजरीन पे छोड़ दो जाओ। अच्छा चेहरे का साइज कह रहे हो या शक्ल कह रहे हो? साइज साइज। अच्छा मैं खुश हो गया था कि शक्ल कह रहे हो, फिर तो वाह जी वाह, अपनी शक्ल यानी मिला रहा है शेर के साथ। इधर देखो ये बाबर शेर लगता है कि नहीं। नाज़रीन सियासी कारकुन किस जोश और जज्बे के साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक सियासी कारकुन जनाब निजामत। अस्सलाम वालेकुम। हाय दौड़ के खत्म हो जानी है, बेजान जिंदगी हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी, ना नारे ना खाबे ना शोर शराबा। हाय हाय हाय, फिर वही बेरौनक सी जिंदगी। हाय क्या अच्छे दिन गुजरे हैं जुनैद साहब, दिन रात चंगेजी के नारे लगा लगा के मेरा तो जिस्म ही जवाब दे। इस तरह जिस्म ने जवाब दिया है जैसे दादाजी को डॉक्टर नहीं जवाब दे देता या जीतने के बाद चंगेजी अपने वोटरों को जवाब दे देता। हाय मगर चंगेजी चंगेजी है। अच्छा यकीन करो जुनैद साहब हर पासे चंगेजी चंगेजी हो गई है। पूरा इलाका गूंज रहा है चंगेजी चंगेजी चंगेजी, और ये सिर्फ आपके खादम की वजह से हुआ। अच्छा हाँ जी, दिन रात एक कर दी है, पोस्टर लगाए हैं, नारे लगाए हैं, बैनर बने हैं, और ऐसी ऐसी जगह पे निजामत चढ़ गया है जहां पे बंदा सोच भी नहीं सकता। मगर चूंकि चंगेजी के बैनर की डोरी हाथ में होती थी, जज्बा ही कुछ और हो जाता था। आप यकीन करें ट्रांसफार्मर के इधर से गुजर के
इधर से डोरी ला के तो बांध दिया निजामत, आए करंट पड़ा। अच्छा मगर अल्लाह जिंदगी दे, राजा परवेज अशरफ साहब को लोड शेडिंग हुई हुई। वैसे मुझे यकीन है कि अगर बिजली आ भी रही होती तो चंगेजी की बरकत से निजामत को करंट नहीं पड़ सकती थी। अच्छा हाँ जी, ऐसे ऐसे खतरनाक खंबे पे चढ़ गया है निजामत जहाँ पे वो फोटो नहीं लगी होती। हाय हाय हाय, दो हड्डियों के दरमियान रहमान मलक की फोटो, वहां भी चढ़ गया निजामत, परवाह नहीं की, जान कुर्बान करने को फिर रहा था मैं तो चंगेजी के लिए। क्या बताऊं आपको जुनैद साहब, हैंड पंफलेट तकसीम करने थे, ऊपर चंगेजी की फोटो पकड़े हैं हाथ में, सब डर रहे हैं कारकुन। और पट्टियों की गली में ना जाना, उन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं इतने इतने बड़े मुंहों वाले, बड़े गुलटरिए कुत्ते, पकड़ के बंदे को चीर फाड़ कर देते हैं। और मैंने कहा पीछे हट जाओ सारे, चंगेजी के फोटो वाला पंफलेट मेरे हाथ में दे दो बस। फिर बरकत देखो चंगेजी की क्या होती है। लो जी, पंफलेट पकड़ के मैं घुस गया हूँ गली में, कुत्ते भी खुले थे, ऐसे कुत्तों के मैं करीब पहुंचा हूं। अच्छा कुत्ते मेरा ख्याल है चंगेजी को जानते नहीं थे, या बिल्कुल ही नहीं जानते थे या बहुत ज्यादा जानते थे। क्यों? एकदम कुत्ते दौड़े हैं मेरी तरफ। अच्छा हाय 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 हाय, कुछ ना पूछो जुनैद साहब, कुछ ना पूछो। फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने क्या करना था, कुत्तों ने करना था जो करना था। नहीं तो बिजली के मुकाबले पे जो चंगेजी साहब की बरकत तुम्हारे काम आई, वो कुत्तों के मामले में काम नहीं आई? जुनैद साहब, कुत्ते ने कौन सा गैस का कनेक्शन लगवाना होता है, या उसका कौन सा मुंडा थाने में पकड़ा जाता है। बस एक कुत्ता मेरी तरफ दौड़ा है, इधर से शलवार पूरी पकड़ के पीस ही निकाल के ले गए। और मैंने कहा तेरा बेड़ा तर्जे, पूरा रुमाल ही निकाल लिया, तुम्हें कौन सा जुकाम हुआ। लो जी, अभी मैं ये सोच रहा था कि दूसरा कुत्ता आगे बढ़ा है, जो पिन्नी नंगी हुई थी उस पर से उसने गोश्त को चक मारा है। मैंने कहा कुत्ते, अब बहुत कुत्ते, और नामुराद तू क्यों वो गोश्त खाना चाहता है जो इधर एडजस्ट हुआ? तुम्हारा दिल कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उधर से आधा किलो गोश्त ले देता हूं। तो फिर उसने छोड़ दिया? नहीं जुनैद साहब, कुत्ते के मुंह में गोश्त आया हुआ और पुलिस के हत्थे चोर आया हुआ, तब छोड़ते हैं। मैंने रिश्वत के तौर पे अपना हाथ ऐसे किया, कुत्ता हाथ की तरफ लपका है तो मैंने दोनों चीजें एकदम ऐसे की है। और इतनी दलेरी के साथ मैं दौड़ा हूं वहां से जुनैद साहब, आप यकीन करें। हाय हाय हाय, इतनी तेज चंगेजी नहीं दौड़ता जब उसकी जमानत जब्त होती है जितनी तेज मैं दौड़ा। निजामत साहब, आप इतनी मुश्किल से दो चार हैं, तो चंगेजी साहब ने आपको कुछ दिया भी है कि कोई चक्कर नहीं? हाँ जी, दिया है जी। क्या? वो जो 14 टीके लगे हैं ना पेट में, उनका बिल दिया है, और साथ एक बांस की सोटी दी है कि निजामत अब कोई कुत्ता पड़े तो इसके साथ फाइट करना, टांग ना आगे। इस सब के बाद भी आप चंगेजी के दीवाने हैं? दीवाने जी, परवाना हूँ, बचकाना हूँ, सारा जमाना हूँ। क्या बताऊं आपको, सोते जागते चलते फिरते बैठते उठते सिर्फ चंगेजी के नारे लगाता हूँ। अभी परसों आपकी परजाई मुझे कहने लगी, निजामत खुदा के लिए सोए हुए तो चंगेजी की जान छोड़ दिया कर, सोए हुए भी तुम उसी के गुण गा रहे होते। और मैंने कहा क्या करूं, उसका दीवाना हूं तो फिर उसी के नारे लगाऊंगा ना। और मुझे कहने लगी, कर्मा लिया, तू सोया हुआ कह रहा था, सच का है मफहूम चंगेजी, सबको है मालूम चंगेजी। सिंगल बेड का रूम चंगेजी, कुर्सी से महरूम चंगेजी, झूम बराबर झूम चंगेजी, माथा फौरन चूम चंगेजी, खादम और मखदूम चंगेजी, चारों पासे धूम चंगेजी, खचरा और मासूम चंगेजी, जिंदा और मरहूम चंगेजी, खचरा बूम अफरीदी बूम चंगेजी, कैमरे कर दो जूम चंगेजी, उन्हीं पैरों पे घूम चंगेजी, झूम बराबर झूम चंगेजी, झूम बराबर झूम बराबर निजामत झूम बराबर झूम बराबर। कुत्ता आ जाएगा,
झूम बराबर झूम चंगेजी। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा निजामत, पोलिंग डे वाले दिन तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां लगाई हैं चंगेजी साहब ने? सबसे अहम जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है, चूंकि चंगेजी अपने सारे कारकुनों में सबसे ज्यादा मुझ पे एतबार करता है। अच्छा। जुनैद साहब, इलेक्शन कमीशन ने खाने पीने पे पाबंदी लगा दी है कि वोटरों को कोई नानबाजी ना, पुरबाश, कोई कुकड़ का पीस नो। चंगेजी ने कहा है नान सुटा ली है हमने। अच्छा। चंगेजी ने कहा कि नजामत बेटे, हर कारकुन को गरम गरम नान छुपा के देना तुम्हारा काम है। अच्छा। और वो मैंने बंदोबस्त कर लिया। वो मैंने तो इतने बड़े नान का पान बनाना भी सीखा है, ताकि अगर कहीं छापा पड़ जाए और हाथ में नान हो तो फौरन उसका पान बना लिया जाए और कहा जाए कि नहीं भाई जी, इसमें गरम छोले डाले हुए, वो खा रहा हूं। हाय हाय हाय। ये अक्ल और शऊर का काम है, जाहिर है कोई अक्लमंद बंदा ही करेगा। बहुत उसके साथ ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी है। हाँ। वो भी चंगेजी ने हमारे सुपुर्द किया है कि बच बचा के लुक लुका के ट्रांसपोर्ट के ऊपर बंदे चढ़ा दो। और हर वैगन की सवारियों को ये बताना है कि अगर रास्ते में कोई बंदा पूछे कि किधर, उनको कह दो कि भाई जी गज्जू मत्ते छोटी फुफो बहुत हो गई है, उधर जा रहे हैं जनाजे पे। अच्छा। और अगर वैगन के पिछले शीशे पे चंगेजी की जो फोटो लगी हुई है उसकी तरफ इशारा करके पूछे कि ये कौन है, तो आगे से कह दो भाई जी हमारे मल्ले का पागल है, 1.5 साल हो गए हैं, गुआच गया हुआ है। अच्छा। ये सारा बंदोबस्त निजामत ने करना है। अच्छा। और जाली वोट डालने का तो कोई चांस नहीं रहा? जी जुनैद साहब, अब कहाँ चांस है जाली वोट डालने का, वरना जब डलते थे तो आपके इस खादम ने 25-25 वोट अकेले ने डाले हुए। आए सियाई अनमिट फौरन टम गैप और दूसरा वोट, तीसरा वोट, चौथा वोट, 25 वोट डाले हैं एक इलेक्शन में। जी जनाब, ऐसी ऐसी जिम्मेदारी दी है हमें चंगेजी ने और हमने पूरी की है। चंगेजी का जहां जलसा हुआ है शुरू ही हमने किया है। वो जाके सबसे पहले जोशो खरोश के साथ मैं ही कहता रहा हूँ हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। उसके बाद नारे भी इधर निजामत ही शुरू कराता है। और उसके बाद फिर जब चंगेजी कहता है कि निजामत चुक दे फटे, तो जलसा खत्म होते ही फौरन फटे उठा के पिकअप में। अच्छा। चूंकि अगर ना फौरन फटे उठाएं तो कमेटी वाले ले जाते। एवं नहीं चंगेजी मुझसे प्यार करता जुनैद साहब, वो जो ऑर्डर लगाता है फौरन पूरा करता हूँ। इसीलिए तो इस दफा चंगेजी ने कहा कौन निजामत, अगर मेरे और मेरे मुखालिफ के वोट बराबर हो गए तो तुम्हें नई मोटरसाइकिल लेके दूंगा। बराबर हो गए। वो तो कह आया हूँ जब आपकी परजाई को बताया कि ये कहा है चंगेजी शहजादे ने, उसने कहा कि निजामत वो शहजादा नहीं, शहजादा तो तू है। और कभी किसी के वोट बराबर भी हुए हैं जो खुश होते फिर रहे। नहीं, ऐसी इसमें नामुमकिन वाली क्या बात है निजामत? 2002 के इंतखाबात में हुआ है ऐसा। 2002 के इंतखाबात में छांगा मांगा जिला कसूर में शेख अलाउद्दीन और राव शाहिद कयूम के वोट बराबर हो गए थे और फिर अदालत ने टॉस के जरिए फैसला किया था जो राव शाहिद कयूम ने जीत लिया था और राव शाहिद कयूम को बाद में मुंतखब नुमाइंदा करार दे दिया गया। लेकिन बाद में यह हुआ था कि राव शाहिद कयूम की डिग्री को जाली करार दिया गया, जिसके बाद दोबारा इंतखाब की बजाय शेख अलाउद्दीन को फातेह करार दे दिया गया था। बस फिर दुआ करो जुनैद साहब के चंगेजी के भी वोट बराबर हो जाए, मैंने टॉस से पहले पहले ही मोटरसाइकिल ले ले। बल्कि मेरी याददाश्त अगर मेरा साथ दे रही है तो मुझे याद है कि 71 के इलेक्शंस में
जमात इस्लामी के महमूद आजम फारूकी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के मौलाना उकाड़वी के दरमियान मुकाबला भी इसी तरह बराबर हो गया था, लेकिन उस मामले में अदालत ने फिर यह फैसला किया था कि 1 साल के लिए मौलाना उकाड़वी और फिर 1 साल के लिए महमूद आजम फारूकी साहब जो हैं वो रुकने कौमी असम्बली के तौर पे अपने फराइज सर अंजाम देंगे, और फिर ऐसा ही हुआ था। चांस बढ़ रहा है चंगेजी का भी वोट बराबर का। आपको पूरा यकीन है कि चंगेजी साहब आपको मोटरसाइकिल लेकर देंगे? वो जी बहुत प्यार करता है चंगेजी मुझसे, वो तो हमने देख आपको लिया है। पता है उसने मेरे भी साथ कागजात जमा कराए थे कि अगर मेरे कागजात मुस्तरद हो गए तो फिर तुम इलेक्शन लड़ोगे। हाय हाय मस्कीन आदमी देखे। अच्छा, कवरिंग कैंडिडेट के हवाले से भी एक बहुत दिलचस्प हादसा रूनुमा हो चुका है। अच्छा जी। हादसा इसलिए कि मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब हमारे वजीर आजम रहे, जब वो वजीर आजम बने थे तो 2002 में उन्होंने अपने बेटे के कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, यानी इलेक्शन उनके बेटे ने लड़ना था, लेकिन उनके बेटे के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, जिसके बाद जमाली साहब ने इलेक्शन लड़ा और जमाली साहब ने ना सिर्फ ये कि इलेक्शन जीता, बाद में वजारत उज़्मा का ताज भी उनके सर पे सजा था। ये भी हो हाय चुका है। हाय 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 जमाली साहब किस्मत वाले, हमारी बदकिस्मती चंगेजी के कागजात मंजूर हो गए, वरना मैं भी वजीर आजम बन गया हुआ था। मगर चलो कोई बात नहीं, अगर चंगेजी भी बनता है प्राइम मिनिस्टर तो वो भी हमारा जिगर जान है, हम तो फिदा है चंगेजी पे। रोशन है फानूस चंगेजी, पूरा है जासूस चंगेजी। पाइनएप्पल का जूस चंगेजी, चीन चंगेजी, रूस चंगेजी, चाहे मक्खी चूस चंगेजी, दुश्मन नहीं मनहूस चंगेजी। पिस्ती कर लो ताने दे लो, करता नहीं महसूस चंगेजी, झूम चंगेजी, झूम चंगेजी, झूम चंगेजी, तौबा है, झूम सीरियसली। चंगेजी।